हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेल फॉर ऑल। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि जो पर्सन आपके दिमाग में रहते हैं उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या होने वाले हैं या क्या होती हैं जनरली उनकी लेट नाइट थॉट्स, मतलब कॉमन चीज़ क्या उनकी लेट नाइट थॉट्स के अंदर। तो आज हम वो पता लगाने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग सजेस्टेड की गई है अदिति के द्वारा, और इसी तरह अदिति की तरह आप भी अपनी रीडिंग सजेस्ट कर सकते हैं जो टॉपिक पे आप रीडिंग करवाना चाहते हैं। ऑल्दो ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं होगी, बट उसमें से कुछ कुछ चीज़ें जो आप पूछना चाहते हैं, आई एम श्योर उसमें से काफ़ी आपको आंसर्स मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आपसे रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसे शेयर कर सकते हैं फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव, कलीग्स के साथ जिसको ये रीडिंग देखना चाहते हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तभी ये आपसे मैच करेगी। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब करा है तो जैसे ही अपलोड होगी इमीडिएटली आपको ये रीडिंग मिल जाएगी। तो देर ना करते हम जल्दी से शुरू करती हैं। जो पर्सन आपके माइंड में रहता है उसके लेट नाइट थॉट्स क्या होते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या होते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या होते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शांत रहता है और साथ ही साथ ये अपने आप को कनेक्ट करता है यूनिवर्स के साथ। इसका एक फेस है जो ख़त्म हो रहा है, मतलब आप जब से इसकी लाइफ में आए होंगे, जब से आपने एंट्री करी है इसकी लाइफ में, इसको अपनी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ रहा है। और डेफिनेटली आपको भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ा हुआ है, क्योंकि आप दोनों का एक डिवाइन टाइमिंग है जब आप साथ मिलेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ना कुछ चीज़ों में आपको ट्रांसफॉर्म करना है और कुछ ना कुछ चीज़ों में उन्हें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। मतलब अगर आपका तो सोल कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो आपको एक सेम पेज पर आना पड़ेगा। आई एम श्योर आपको पता होगा सोलमेट्स क्या होते हैं एंड ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं। तो क्योंकि ये जो पर्सन है ये अभी बहुत सारे ट्रांजेक्शन से चल रहा है, बहुत सारी एंडिंग्स हो रही है इसकी बुरी हरकतों की, जो ये जिस तरीके का ये पर्सनालिटी होगा, इसकी थॉट्स की एंडिंग्स हो रही है जो बुरी हैं। कहीं ना कहीं अपने आप में चेंजेस भी कर रहा है और कुछ नई बिगनिंग के बारे में भी सोच रहा है। मतलब इसकी लाइफ एक तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है। आप लगा लो कि ये पर्सन कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ कनेक्टेड है। ये कहीं ना कहीं सोचता रहता है कि जब से ये पर्सन मेरी लाइफ में आया है तब से, मतलब ये पर्सन, मतलब आप जब से उनकी लाइफ में आए हैं तब से कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। उनको वो अपनी अपनी कमियों से, अपनी डार्क साइड से मिल रही हैं। उनको पता लग रहा है कि वो किस तरीके से कहाँ तक, किस लेवल तक गिर चुके थे। और उनकी लाइफ में एक सूर्य उदय भी हो रहा है। 13 का कार्ड है, कुछ लोग इसे शकुन का मानते हैं, कुछ लोग अपशकुन का मानते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये कार्ड जो है उनकी लाइफ में कम्प्लीटली, मतलब बिल्कुल उनको 13, मतलब कि उनका प्रॉपर उनको चेंज करने वाला है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं यहाँ पे 5 का कार्ड क्यों आया है। एग्जैक्टली द लवर्स, मतलब ये जो चेंजेस हो रहे हैं, मैंने आपको जैसे ही बताया कि ये चेंजेस हो रही हैं स्पेसिफिकली आपकी लव लाइफ में एक इक्वालिटी लेकर आने के लिए। मतलब जितना आप दे रहे हो इस कनेक्शन में उतना आपके पर्सन भी इस कनेक्शन में दें, तब वो इक्वल गिव एंड टेक बन पाएगा। तब आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, अगर वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो वो कंप्लीट होगा, अगर वो सोलमेट कनेक्शन है तो जाकर वो कंप्लीट होगा। मतलब आप दोनों को इक्वली चेंजेस मोड से जाना पड़ेगा। मतलब आप दोनों एक दूसरे को ना ट्रिगर कर रहे हो कहीं ना कहीं। कुछ कमियां आप उसकी बता रहे हो, कुछ कमियां वो बंदा आपकी बता रहा है, और कम्प्लीटली ना ये जो टाइम फ्रेम है ना ये कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। पर आई एम सो हैप्पी गाइस कि आपका लवर कनेक्शन आया, मतलब कि समवेयर आप एक डिवाइन कनेक्शन भी हो सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने पास कर्मा से और कहीं ना कहीं आप अपने कार्मिक चीज़ों के साथ ज्वाइन हुए थे, उसकी वजह से
आपने अपनी लाइफ में इतनी सफरिंग देखी है कि आप सोचो आप किसी तरीके से घायल हो, और घायल होने की वजह से आप दोबारा से अब अपने सोल पार्टनर के साथ अगर मिल रहे हो, तो वो जो पेन ऑलरेडी आपने अपनी लाइफ में झेला है, वो एकदम तो आपको मर्ज नहीं कराएगा ना आपके सोल पार्टनर से, उसके लिए अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, राइट। तो उसकी वजह से क्या है कि अब जो ट्रांजिशन, अब आप दोनों को अपने आप को बैलेंस करना है, अब एक दूसरे के इक्वलेंट आने के लिए। मान के चलो जो आप हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, आपका पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो आपको अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करना है। मान के चलो आप बहुत लॉयल पर्सन हो, आपका पर्सन लॉयल पर्सन नहीं है, तो उसको अपने आप को लॉयल करना है। मतलब आप दोनों साथ में आने के लिए आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है एक दूसरे के इक्वलेंट आने के लिए। अभी आप दोनों की जो सोल है ना, उसका ना क्लिनजिंग हो रहा है एक तरीके से। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जो पार्टनर हैं जिसके बारे में वो लेट नाइट क्या सोचते हैं, उनके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में व्यूअर सोचते हैं, उनके वो पार्टनर लेट नाइट क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें बताएं। ये पर्सन ना कन्फ्यूज़ है, कुछ प्लानिंग मेकिंग के अंदर है, कहीं ना ये सोच रहा है कि चीज़ों को आगे कैसे लेके जा रहा है। इसके पास दो चॉइसेस होती हैं इसके पास दो चॉइसेस हैं, लेकिन इसने ऑलरेडी अपना फैसला कर लिया मुझे क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल अभी भी ना वो ना बहुत स्लो हुआ पड़ा है, मतलब इमोशनली कहीं ना कहीं अभी डिस्टर्ब है, चैलेंजेस चल रहे हैं उसकी लाइफ के अंदर। वो जिसको भी उसने चुना है अपनी लाइफ के लिए, वो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा उसने ना सोच विचार चल रही हैं, मतलब बहुत सारे मंथन हो रहे हैं उसके दिमाग के अंदर, डुअलिटी वाली चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं। ऑल्दो ही नोज मुझे क्या चाहिए। देखिए मैं लड़की हूँ, इसलिए मैं एक लड़की की तरह रीडिंग करी हूँ। अगर आप लड़के हैं तो आप इसको वैसे ले सकते हैं। इसका जो दिमाग है बहुत ही फ्यूचरिस्टिक दिमाग को लेकर चल रहा है कि फ्यूचर में चीज़ें कैसी होंगी कैसे नहीं होंगी, फ्यूचर प्लान्स के बारे में लेकर चल रहा है। मतलब ऑब्वियसली ये इस पर्सन को बहुत, मतलब कहीं ना ये प्लानिंग मोड में है, कंफ्यूजन मोड में है, डाइसी मोड के अंदर है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं कि यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। एग्जैक्टली द मून का कार्ड आ गया। मून का कार्ड ऑलरेडी इल्यूजन का कार्ड होता है, डेल्यूजन का कार्ड होता है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन का कार्ड होता है, बिट्रेल का कार्ड होता है, सेंसिटिविटी का कार्ड होता है, जो कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि ये पर्सन कहीं ना बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज है इमोशनली। ये अपने आप को ना ऐसा लगता है जैसे मैं कम्प्लीटली डूब चुका, इसको नहीं पता इसे किसे चुनना चाहिए। इसके पास 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है जो कि कम्प्लीटली प्योरिटी का है, और एक ऑप्शन है जो कि कम्प्लीटली टॉक्सिटी का है। तो इसको नहीं पता चल रहा क्योंकि इसने इतना वक्त अपने आप को टॉक्सिक लोगों के साथ ही गुजारा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका है उसके साथ। और कहीं ना कहीं आप एक प्योर सोल हैं और आपके साथ आने के लिए उसको प्योर होना पड़ेगा, तो उसकी वजह से क्या है, ना ही ये कम्प्लीटली आपकी तरफ आ पा रहा है और ना ही ये कम्प्लीटली टॉक्सिक पर्सन की तरफ जा पा रहा है। तो इसको ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो इसकी कन्फ्यूजन है, उसकी वजह से ना इसको ये बहुत ही बेचैन हो रहा है, इसको नहीं समझ आ रहा क्या होगा। जब भी मून की साइकिल्स होती हैं तो मतलब मून साइकिल्स खैर रोज़ ही चलती रहती है, लेकिन स्पेशली फुल मून पर ना ये कम्प्लीटली इम्बैलेंस हो जाता है पर्सन। इसको नहीं समझ आता ये क्या करे क्या ना करे, बहुत डिस्टर्ब रहता है। तो फुल मून के टाइम पे तो उसके लिए ना बहुत इमोशनली इसलिए बहुत वीक पड़ जाता है पर्सन कम्प्लीटली। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस इंसान को वो पसंद करते हैं, वो पर्सन जनरली लेट नाइट थॉट्स उसके क्या होते हैं। ये रात के टाइम पर ये पर्सन है ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। मतलब ये सोचता है अपने अपने इमोशंस के बारे में कि इसको कहाँ पर ये इमोशंस जो कि ये अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, किसके पास जाकर इसको इमोशन स्टेबिलिटी मिलती है, उसको कहाँ पे जाकर पीस मिलता है, ये हर चीज़ सोचने की कोशिश करता है। ये अपने आप को इंट्यूटिव, इसको इंट्यूशन भी आती है, कहीं ना कहीं अपने आप को डिवाइन के साथ भी कनेक्ट करता है, क्योंकि रात का जो अकेलापन होता है ना, वो इसको बहुत ज़्यादा तंग करता है।
और इसको कहीं न कहीं वो हील होने में भी हेल्प करता है, क्योंकि जब आपको रियलाइज़ेशन होती है, आप रात को सोचते हैं, तभी आपको पता चलता है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। वो चीज़ें ना इस बहुत रियलाइज़ेशन में जाती हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है। यस, लेट नाइट थॉट्स के अंदर ये पर्सन ना अपने आप को बहुत ही अबेंडन फील करता है, बहुत ही अकेला फील करता है। इसको नहीं समझ आता कि मुझे किस रास्ते पे जाना है। मतलब ये हो सकता है कि रात को ये रोता भी हो सकता है, लेकिन ये अपने आप को ना बहुत ऐसा लगता है जैसे इसको ना कोई समझता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये चाह कर भी ना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ये अपने अपने आप को ना हारा हुआ फील करता है। इसके पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको लगता है जैसे ना इसके पास कुछ भी नहीं है। बट ऑल्दो इसको पता है, जब मतलब कि जो जिस दरवाजे को बंद करके बैठा हुआ है, जो उसको लग रहा है कि ये दरवाज़ा बंद है, लेकिन चाबी जो श्योरिटी है, मतलब कि इसको पता है कि इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। चाबी इसके पास है, लेकिन फिर भी ये दरवाज़ा नहीं खोल रहा। कहने का मतलब है इसको पता है कि इसको अपनी लाइफ में किसको चुनना है, ताकि इसकी लाइफ बैलेंस हो सके और ये इस टाइम फ्रेम से बाहर निकल सके। लेकिन ये फिर भी जानबूझकर बैठा हुआ है, ये अपने गम में ही बैठा हुआ है और ये उस डोर को ओपन नहीं कर रहा। कहने का मतलब है कि ये इतना आलसी है कह लो, या फिर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, या फिर ये इतना इमोशनली लॉस्ट हो चुका है। इसको नहीं पता चल रहा कि ये कैसे उठे और कैसे आगे बढ़े। मतलब ये ना मतलब उठ ही नहीं पा रहा उस जगह से। मतलब इतना ज़्यादा इसकी एनर्जी ड्रेन्ड हो चुकी है, ये इमोशनली इतना वीक हो चुका है कि ये उठ नहीं पा रहा। तो इसको सहारे की ज़रूरत है, इसको चाहिए कोई आए और इसकी मदद करे। जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपनी मदद खुद करते हैं, वो डिवाइन से कनेक्ट करते हैं और मदद मांगते कि हमारी मदद करो, लेकिन ये कम्प्लीटली ये ना एकदम हारे हुए बंदे की तरह है। डिवाइन प्लीज़ हमें कंफर्म करें कि जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके दिमाग में जो पर्सन है उसकी लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, प्लीज़ हमें बताएं। ये पर्सन है जो कम्प्लीटली ना सोचता है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। या तो ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट है और आप उसको लगता है कि आप बहुत बेवकूफ़ हैं, या तो ये बहुत रिच है, उसको लगता है या तो आपके पास कुछ दैट मतलब इतना एफिशिएंट मनी नहीं है, या तो आपके और उस पर्सन की कास्ट डिफरेंस बहुत हो सकते हैं। मतलब कि उसकी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स होगी, आपकी नहीं होगी। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें कि जो आप दोनों के बीच में ना सोसाइटी गैप्स को ना क्रिएट करती है, और उसके लिए ना इसको फियर रहता है कि अगर ये आपको चुनेगा तो उसको एक फ़ाइट करनी पड़ेगी जो कि सोसाइटी के साथ होगी। ये सब उसकी थॉट में ही चल रहा है, क्योंकि आप तक आने के लिए आप तक आना ना इतना ईजी नहीं है उसको, क्योंकि वो जिस फैमिली से बिलोंग करता है, वो जिस फैमिली में रहता है। और तो ऐसा नहीं कि शायद वो अच्छा कमा भी रहा हो, अपने लिए सब कुछ हो उसके बाद, लेकिन उसको एक एक चीज़ को ब्रेक कर कर आपके पास आना है। मतलब कोई है जो उसको रोकेगा, जो उसको नहीं चाहेगा कि वो इसमें आगे बढ़े। क्योंकि देखो हर किसी को ना अपने फैमिली का पता होता है, अपनी सोसाइटी का पता होता है, जिस क्लास में कोई पर्सन बिलोंग करता है, राइट। तो उसको भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें पता है कि क्या क्या चैलेंजेस आ जाएंगे। इसलिए कहीं ना वो शायद लगता है कि अगर कोई आप शादी की बात भी उससे करते होंगे ना, तो वो उस चीज़ को ना ये तो बोल नहीं पाता होगा, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाता होगा आपको, या फिर वो कम्युनिकेशन हो नहीं पाता है उस चीज़ के लिए। मतलब कहीं ना कहीं उसको भी ये तकलीफ़ हो रही है कि उसके अंदर इतनी चाहत है आपके लिए, बट वो चाहत ना वो पूरी नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना सोसाइटी कॉन्शियस पर्सन है, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग भी शायद ऐसी हो सकती है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है। बैलेंस, टेम्परेंस का कार्ड आ गया है। टेम्परेंस कहीं ना कहीं बैलेंस की ही बात करता है। ये चाहता है किसी तरीके से
आपके और उनके बीच में ना बैलेंस क्रिएट हो जाए, क्योंकि कुछ जो इम्बैलेंस है, हेरोफेंट है जो कि ऐसी चीज़ों को बताता है जो कि इम्बैलेंस्ड है, और वो चाहता है कि किसी तरीके से आपके और उनके बीच में ना बैलेंस हो जाए। पेशेंस मतलब कि कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो वो कम्युनिकेशन हो जाए। वो जो मतलब चीज़ें आप और उनके बीच में मतलब वो चाहते हैं कि शायद कोई उनको और आपके साथ ना जो चीज़ें ख़राब हो रही है ना, वो उसका ना कोई ब्रिज बनाकर ना उस चीज़ को कंप्लीट कर दे, ताकि वो चीज़ें जो चैलेंजेस आ रही हैं वो उसके साथ उसको लेकर वो आगे लेकर फाइट कर सके। कहीं ना कहीं उनको ये भी फील होता है, ये ना बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि जो चीज़ आपकी उनकी लाइफ में आने में उन्होंने फ़ील करी है, वो चीज़ें अभी तक उन्होंने फ़ील नहीं करी थी। तो उनको भी ये समझ आता है कि ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये एक तरह का डिवाइन कनेक्शन है, जो कि उनकी लाइफ को एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया हुआ है। इसी वजह से वो चाहते हैं कि चीज़ें फटाफट से बैलेंस हो, आप दोनों के बीच में पीस आए, और आप दोनों कहीं ना कहीं एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। डिवाइन यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ बताएं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, उससे पर्सन इसी वजह से कभी ना कभी भागता है। मतलब जैसे ही आप शादी की बात करते हैं, ये पर्सन उसी वक्त जैसे कि ना उसको नहीं पता कि मुझे क्या जवाब देना है आपको, और वो इमीडिएटली ना उस कन्वर्सेशन से निकल के भागना चाहता है। ऑल्दो उस बंदे को पता है कि आप उसकी लाइफ में उससे जुड़े हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी पार्ट के लिए, क्योंकि आपने हो सकता है साफ साफ पहले ही ये बात रख दी हो कि आपको शादी करनी है, अदरवाइज़ आपको इस तरीके के टाइम पास रिलेशनशिप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही आपकी उम्र है, ना ही आप इंटरेस्टेड है। तो आपने चीज़ की पहले से ही क्लैरिटी कर दी है, लेकिन जब भी शादी की बात होती है ये पर्सन फटाफट से भागता है बस। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है। ये पर्सन कहीं ना आपके साथ ना अपना अपने आपने ना कहीं इसकी लाइफ में आके इसके ना बचपन के पार्ट को ना ट्रिगर करा है। कहने का मतलब है कि इसको ना जब ये आपके साथ होता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि ना अपने बचपन में, हो सकता है ये आपका चाइल्डहुड मेट हो, या फिर आपके नेबर में ये पर्सन हो सकता है कि आपका ना कोई पुराने जन्म का बहुत लंबा, आप लगा लो बहुत पुराना इनके साथ रिलेशनशिप हो। कहीं ना कहीं जब आप इससे पहली बार मिले भी होंगे तब भी आपको ऐसा फील होगा जैसे कि ना आप इसको जानते हैं, आपको पता है ये कौन है। हो सकता है कि आप दोनों को पेट पसंद हो सकता है उन्हें पसंद हो, या आपको पसंद हो, या आपके घर में ही पेट हो, मतलब डॉग हो, ठीक है। तो या फिर बेबी डॉग हो जिसके साथ आप ग्रो करे हो कम्प्लीटली। तो कहने का मतलब है कि इनको आपके साथ ना एक ना बहुत बैलेंस वाली फीलिंग आती है। जब आप इनके पास होते हो तो इनको ना बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट मिलता है। कोई कोई कलेश टाइप ज़िंदगी नहीं लगती इनको, लगता है कि लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, सो पीसफुल। लेकिन जस्ट बिकॉज क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में ना, तो वो चीज़ इस पर्सन को ना आपके पास से निकलने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन ये पर्सन आपको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है जो पीस आपने इसको दिया है ना, वो पीस इसे कोई और दे ही नहीं सकता। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके थॉट में जो पर्सन है उस पर्सन की नाइट थॉट क्या होती है। ये पर्सन अपने आप को ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करता है। इसके पास ना मतलब इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इसको ना कोई भी ऑप्शन नहीं चाहिए। ऐसा लगता है जैसे ना सूर्य और चंद्र का ग्रहण चल रहा है इसके ऊपर, मतलब कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड हो चुका है अपने पास से, या फिर इसको ऐसा लगता है कि इसने कहीं ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, और वहाँ पर ना इसको बहुत बुरी तरीके से ना इसका जो विश्वास है ना वो तोड़ा गया है, और इसने वहाँ से वॉक
अवे कर लिया। मतलब चाह कर भी ना, मतलब इसके पास सब कुछ है, इसको ये जिसको चाहे ना ये उसको चुन सकता है, लेकिन फिर भी ये किसी को नहीं चुन रहा और ये वहाँ से कम्प्लीटली जा रहा है। कहने का मतलब है कि ही जस्ट लाइक ही इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम हिज पास्ट, ठीक है। और उसकी वजह से ही इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। ये जो रात होती है ना इसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल, वो सारे डिसअपॉइंटमेंट्स जो इसकी लाइफ में हो चुके हैं ना वो इसको ट्रिगर कर देती है। हो सकता है इसने कुछ आपके साथ भी गलत किया हो, वो भी इसको रियलाइजेशन होता है कि जो इसने आपके साथ करा है, जो इसके साथ हुआ उसका तो रियलाइजेशन भी होता है, और जो इसने आपके साथ करा उसका रियलाइजेशन भी होता है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं यहाँ पर 8 ऑफ कप्स क्यों आया है। स्ट्रेंथ, जो ये आपके साथ कर चुका है उससे बाहर निकलने के लिए ये स्ट्रेंथ जुटा रहा है। इसको पता है कि क्या लॉसेस इसने आपके करे हैं, किस तरीके से इसने आपको तकलीफ़ दी है, किस तरीके से इसने आपके साथ मिसबिहेव करा है, वो हर चीज़ का इसको पता है कि इसने क्या करा है। तो ये अपने अंदर स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहा है कि जो कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं हो पा रही है उस वो आपके साथ वो कम्युनिकेट करे ये आपसे। मतलब ये इसका जो रिश्ता है ना आपके साथ ना दिल का कनेक्शन है, कोई फेक कनेक्शन नहीं है। ऑल्दो बेशक ये अपने आप को ना एक्सप्रेस नहीं करता होगा, और ये जो कनेक्शन है ना आपका कहीं ना यूनिवर्स के थ्रू से प्रोटेक्टेड है। अब ये सोचो कि ये पर्सन आपकी अभी लाइफ में क्यों आया और आप इसकी लाइफ में क्यों आए, क्यों इसकी लाइफ में इतनी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, क्यों आपकी लाइफ में इतनी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं। क्योंकि एक डिवाइन टाइमिंग इसी को ही बोलते हैं। ईश्वर ने जब जिससे मिलवाना है ना उससे तब मिलवाना है। जब आपकी चीज़ें उसने सही करनी है वो सही करेगा, जब उसने आपकी चीज़ें ख़राब करनी है वो ख़राब करेगा, और उसको कोई मतलब नहीं है वो सब चीज़ें कर लेगा। आपके कर्मों का ही इफ़ेक्ट मिल रहा है ये सारे के सारे आपका। आपने कहीं ना कहीं बहुत दिल से उससे मांगा था, हे ईश्वर प्लीज़ मुझे मेरे सोलमेट से मिलवा दो, प्लीज़ मुझे मेरे ट्विन फ्लेम से मिलवा दो। और वही चीज़ शायद उस बंदे ने भी कभी मांगी होगी ईश्वर से कि हे ईश्वर प्लीज़ मुझको एक ऐसा पर्सन दे दो जो मुझको प्योर हार्टली प्यार करे। मतलब कि उसके अंदर ना मेरे लिए इतना प्यार हो कि मतलब मेरे को ना कहीं और जाने की ज़रूरत। द थिंग इज़ दिस, क्योंकि आपने और उन्होंने इतना ज़्यादा मांगा है ये प्यार, उसी वजह से ये प्यार बन पाया है, ये मिल पाया है। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग होते हैं जो इस दुनिया में आते हैं, बहुत रेयर होता है कि आपको आपका ट्विन फ्लेम मिले या आपको आपका सोलमेट मिले। होते हैं सोलमेट्स, बहुत ज़्यादा सोलमेट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स होते हैं, बट इट्स वेरी रेयर कि वो आपको मिले। अदरवाइज़ लोग ना कार्मिक रिलेशनशिप में ही फंसे रहते हैं। डिवाइन हमें बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके दिमाग में जो पर्सन है उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या होते हैं। ये पर्सन आपको ना कहीं एक एक्ट्रेस की तरह समझता है। ये समझता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं और आपके अंदर ना एक मदरली आप केयर करते हैं। आप मदरली जैसे कि ना जब आप इसके पास होते तो आप इसका जो ख्याल रखते हैं, आप जो उसकी केयर करते हैं ना उसको बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि जैसे कि ना आप एक अबंडेंट ले लिए जिसके पास सब कुछ है, उसको किसी चीज़ की लालची नहीं है। उसको वो फीलिंग्स आती हैं आपसे, मतलब उसको वो चाहिए कि वो चाहता है कि आपके साथ वो अपना फ्यूचर बेबी प्लान करे। देखिए अगर आप अगर आप मेल हैं तो आप फीमेल अपनी पार्टनर के लिए सोच रहे हैं, अगर आप फीमेल अभी देख रही हैं तो आपके पार्टनर आपके लिए ऐसा सोचते हैं, ठीक है। आपके अंदर ना फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जो फेमिनाइन एनर्जी ना मेल्स में भी हो सकती है, फीमेल्स में भी हो सकती है। फेमिनाइन रिप्रेजेंट करती है कि फीमेल क्वालिटी। इट डजंट लाइक कि मतलब कि एक मेल फीमेल हो गया, नो नो नो। मतलब फीमेल का जो प्रेजेंटेशन होती है वो होती है बहुत ज़्यादा केयरिंग के लिए, नर्चरिंग के लिए। तो ये मेल के अंदर भी क्वालिटी हो सकती है। और मैस्कुलिन जो एनर्जीज होती हैं इट्स जस्ट लाइक कहते हैं आपको बहुत अथॉरिटेटिव होना, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कमांडिंग होना, प्रोटेक्टिव होना। तो ये फीमेल के अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती हैं। तो उनको जब आपकी तरफ आप उनको ना आप बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे ना बहुत ही ग्रोथ वाली लेडी है। मतलब इसके साथ अगर मैं एसोसिएट होंगे ना तो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ग्रोथ करूँगा और
वो आपको ना एक हार्ड वर्किंग पर्सन भी समझते हैं, जो कि एक सच्ची सच्ची लेडी है, वो आपके लिए नेगेटिव नहीं सोचते हैं। डिवाइन यहाँ पे तो एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया प्लीज़ बताएं। द सन, आपके रिलेशनशिप के अंदर ना बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। सबसे अच्छी बात है कि आप दोनों का ना जो फ्यूचर है ना बहुत ब्राइट है। आप दोनों डेफिनेटली शादी करेंगे और साथ ही साथ आपका फ्यूचर बेबी भी होगा। और आप दोनों के जैसे आप दोनों साथ में मिलेंगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत अबंडेंस से ग्रो करने वाली है और आपके पार्टनर की भी बहुत ग्रोथ होने वाली है। मतलब आप लगा लो जितनी सक्सेस इस दुनिया के अंदर होंगी ना, वो डेफिनेटली आप लोग ना, मतलब आप सक्सेस को ना फील कर सकेंगे। आप सक्सेस, जो जो लोग सक्सेस बोलते हैं ना, मतलब कि जिस जिस चीज़ को आपके पर्सन सक्सेस बोलते हैं, वो उसे फील कर सकते हैं। और आप सक्सेस जिसे बोलते हैं ना, आप उस सक्सेस को ना फील कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि यू कैन एक्चुअली रियलाइज़ कि आप दोनों के साथ मिलने से ना क्या बड़ा होने वाला था। जो कि डिवाइन अभी तक आप दोनों को ट्रेनिंग जो चल रही थी ना, आप दोनों की वो क्यों ट्रेनिंग चल रही थी, वो इसीलिए ही ट्रेनिंग चल रही थी क्योंकि आप दोनों ने मिलके जो काम करना था ना, वो बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट, वो आप लगा लो कि शायद ना दुनिया के लिए चेंज कर देने वाली चीज़ होने वाला है। और वो क्या होगा वो डेफिनेटली फ्यूचर में ही छिपा है कि क्या होगा उसके अंदर। देख लेते हैं एंड ऑफ द डेक के अंदर क्या कार्ड आया है, सो दैट हमको पता चल जाए कि कहाँ पे ख़त्म हो रही हैं चीज़ें। जैसे कि अगर आपकी बात नहीं हो रही इस पर्सन से, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ कोई ना कोई कम्युनिकेशन, सडन कम्युनिकेशन लेकर आएगा। मतलब इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल कम्युनिकेशन, एक सडन कम्युनिकेशन ज़रूर आपके पास लाएगा। और लेकिन ये आएगा तो मतलब आपको, मैं ये नहीं करेगी कि आपको आते ही मतलब प्रॉमिसिंग वाले मोड में आ जाएगा कि आते ही सीधा आपको कहेगा कि लेट्स बी सीरियस नाउ एंड ऑल दैट स्टफ, नो। क्योंकि अभी उसकी हीलिंग चल रही है और आपकी भी हीलिंग चल रही है, राइट। तो वो इस तरीके से आएगा कि बिल्कुल कैजुअल होकर आएगा और आपके साथ चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहेगा। और ये पर्सन को ना अपना अच्छा ओढ़ने पहनने का बहुत शौक है, लग्जरियस लाइफ जीने का बहुत शौक है, इंट्यूटिव पर्सन है। और सडन मैसेज ज़रूर आ जाएगा इस पर्सन की तरफ से आपको, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस वक्त मेरे को मैसेज आ रहा है। आप हैप्पी फील करेंगे डेफिनेटली उस पर्सन के मैसेज आने पर, मतलब कि क्योंकि आप प्यार करते हैं, वो पर्सन आपसे प्यार करता है, दिस इज़ फैक्ट। क्योंकि वो आपको नहीं चाहता कि आप जाएं उसकी लाइफ से। कोई हमें हमारे अपनी लाइफ से नहीं भेजना चाहता क्योंकि हम उसकी लाइफ में वैल्यूबल। एक बात बताइए, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप अच्छा काम करते हैं, तो आपको लगता है कंपनी आपको जाने देगी? डेफिनेटली नॉट, वो आपको नहीं जाने देगी, राइट। बिकॉज़ आप उसके अंदर वैल्यू एडेड चीज़ें ऐड करते हैं, उसके काम में ऐड वो चीज़ें करते हैं। तो द थिंग इज़ दिस कि क्योंकि हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, तो इसलिए पर्सन हमें कभी जाने ही नहीं देगा। अगर आप सामने वाले के पर्सन की लाइफ में कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे, तो वो आपको क्यों रोकेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। और एंड ऑफ द डेक में जो आया है क्लैरिफिकेशन, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में आया है। इस रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो उसका दिमाग ख़राब करते रहते हैं, बहुत सारे लोग बातें करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी की बात ना सुनते हुए वो डेफिनेटली आपको अप्रोच करेगा क्योंकि उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। इमोशनली अप्स एंड डाउन से जाता है वो पर्सन, लेकिन ही विल डेफिनेटली अप्रोच यू। ठीक है, देख लेते हैं इस रीडिंग के लिए साईं बाबा की क्या गाइडेंस है। साईं बाबा, अभी हम जो रीडिंग कर रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं, कि उनके दिमाग पे जो पर्सन है उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या रहती हैं, तो हम उसकी रीडिंग कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई सजेशन या कोई रेमेडी सजेस्ट करना चाहते हैं या किसी तरीके का कुछ भी नॉलेजेबल चीज़ या फिर उनको रियलाइज़ कराना चाहते हैं कोई चीज़, तो प्लीज़ आप बताएं, सो दैट हमारे व्यूअर्स उस चीज़ को फॉलो करते हुए अपनी चीज़ें ठीक कर सकें और वो एक सही पाथ पे चल सके। प्लीज़ गाइडेंस दें।
ड्रीम्स, साईं बाबा हो सकता है आपसे ड्रीम्स में कम्युनिकेट करें। आई विल कम्युनिकेट विद यू थ्रू ड्रीम। मतलब कि साईं बाबा आपको ड्रीम के थ्रू कम्युनिकेट करें। हो सकता है कोई ड्रीम ऐसा है जिसके अंदर साईं बाबा आपको बताएं कि आपको आगे क्या करना है या आगे क्या हो सकता है, तो उसके भी चांसेस हैं। तो कब आई अंडरस्टैंड कि मेजरली हमें क्या होता है कि ड्रीम्स ना भूल जाते हैं। बहुत कम ड्रीम्स होते हैं जो हमें याद रहते हैं कि हमें ये ड्रीम आया था, हमें वो ड्रीम आया था, लेकिन कभी कभी होते हैं कुछ ड्रीम्स याद रह जाते हैं। तो आई एम श्योर अगर जो साईं बाबा का ड्रीम आपको आएगा तो वो ड्रीम आपको याद रहेगी। आई होप। चांद से पूछ रहे थे, चांद क्या बोलना चाहते हैं। डियर चार्म्स, प्लीज़ हमें बताएं जो व्यूअर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके दिमाग में जो पर्सन है वो लेट नाइट थॉट्स उसके क्या होते हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप हमें कोई मैसेज देना चाहते हैं या कोई टिप देना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, कोई रेमेडी देना चाहते हैं, प्लीज़ आप हमें बताएं सो दैट हमारे व्यूअर्स उसका बेनिफिट उठा सकें। ओप्स। भाई जो ये कनेक्शन है ना, ये डिवाइनली कनेक्टेड कनेक्शन है। तो ये लव बर्ड का जो कार्ड आया है, मतलब ये जो आया है चार्म आया ना, ये तो बहुत श्योर करता है कि आपका और उनका ना दिल का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन में तो ना डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ हैपनिंग मिलेगा ही मिलेगा। और एक तरीके से क्योंकि ये लव बर्ड का कनेक्शन आया है तो ये शो करता है कि आपका उनके साथ एकदम ट्रू लव है, या तो सोल कनेक्शन है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ही है। ये बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल बर्ड है, और कहीं ना कहीं ये मुझको ना मोर या मोरनी जैसी फीलिंग भी दे रहा है। और ये कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रहा है जैसे आप दोनों का जो लव है ना बहुत ही ज़्यादा प्योर है। और ये मुझको कहीं ना कहीं फील कर रहा है कि जैसे ये ना इंच टेप जैसा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं। इसमें ना मेजरमेंट्स लग रहे हैं, और 25 नंबर ना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप ना मिरर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, या फिर आप में से कोई मिरर मैनिफेस्टेशन करता है, आप या आपके पार्टनर। तो ये मुझे मिरर दिखाई दे रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चक्रास पे काम करें, अपने आप को हील करें, नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट करें, और हो सके तो ट्री को टच करें और उसको बोलें कि हे नेचर प्लीज़ मुझे हील करें। गाइज़ आई एम श्योर आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। होप आपको आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मिले होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपसे रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आप चाहें तो आप भी कोई रीडिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप सजेस्ट कर सकते हैं टॉपिक। आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं होगी, जब भी वो रीडिंग आपके सामने आएगी तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और आप 10 साल बाद भी देखेंगे रीडिंग, तब भी ये रीडिंग आपके साथ मैच करेगी, आपकी करंट कंडीशन के साथ। होप मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।